हेलो एवरीवन, दिस मैडम धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मौज यूट्यूब चैनल। ठीक है, आज अपने पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि 1600 के 250% का 0.06% कितना होगा। तो आइए करते हैं, देखो सीखते हैं। सबसे पहले लिखो 1600 का मतलब गुना है 250% का मतलब होता है 250 बटे 100। 250 बटे 100 क्या लिख देंगे 250 बटे 100। ठीक है, इसको देखो अपने पास में 0.06 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा और ये पॉइंट हटाओगे तो कितना, एक और 100 लग जाएगा ना। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ देखो आप 25 से काटो, इसको 25 से काटेंगे, ये 25 से 10 बार कट जाएगा। इसको 25 से काटोगे तो ये 4 बार कटेगा। कितनी बार? 4 बार कट जाएगा। ये 4 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा। इसको देखो 1 जीरो से ये 0 कट जाएगी। 6 चौका 24, 6 चौका कितना हो जाएगा 24, और 24 बटे 10, 24 बटे 10 का मतलब हो जाएगा 2.4। 2.4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2.4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। सर ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो 50,000 का 120% का 0.08% कितना होगा। तो देखो अपने पास में ये 50,000 है, 50,000 का 120%, तो 120 नीचे कितना आ जाएगा 100 गुणा अपने पास में देखो गुणा क्या है अपने पास 0.08, और देखो परसेंटेज हटाओगे तो ये 100, और ये 2 जीरो हटाओगे तो भी तो 100 लगेगा। अरे दो जीरो हटाएंगे, ऊपर से दो के बाद पॉइंट है ना, तो 2 जीरो हटा 2 लग जाएंगे नीचे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में 0 लग जाएगी। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1 जीरो से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 बार पिंजो कितने हो गए 60, बार पिंजो कितने हो गए 60 गुणा 8 बटे अपने पास में 10। 1 जीरो से 1 जीरो, तो 8 छक्के 48, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 48। इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो किसी वृत्त की त्रिज्या 25 बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत प्रभाव ज्ञात कीजिए। यानी कि क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा घटेगा वो आपको बताना है। तो मेरे भाई एक चीज़ बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक बात आपको समझ में आनी होगी कि जो भी डिपेंड करे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है दोनों के अंदर ही भाई, जो बढ़ेगा उसमें भी पाई आएगा और जो घटेगा उसमें भी पाई आएगा। तो यहाँ पे जो डिपेंड करेगा वो किस पे, उसकी त्रिज्या उसके आर के स्क्वायर पर है। यानी कि मैं मान लूँ 25% की फ्रैक्शन, देखो अगर 25% है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है मुझे बताओ 1/4। यानी कि पहले कितनी थी 4 थी, पहले कितनी थी 4 है, पहले 4 था और बाद में कितनों के 5, क्योंकि बढ़ा रहे ना। इसका स्क्वायर कर दो 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। बोलो कितने बढ़ेगा 9 किस पे 16 पे, गुणा अपने पास में किसने कर देंगे, गुणा कर दो अपने पास में 100 से। तो देखो अपने पास में 9, अब आप 4 से काट लो, ये 4 बार 4 से काटो ये 25 बार, 25 9 225 होते हैं बटे अपने पास में 4। देखो 4 पंजो 20, देखो 4 पंजो 20 अपने पास में कितने बच गए 25, तो 6 चक्का 24, 1/4, यानी कि 56 सही 1/4% इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ाई जाए तो तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो मेरे भाई एक चीज़ समझाओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या, जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो आपके पास में भुजा, देखो आपको इधर समझ लो कोई दिक्कत नहीं, इधर समझो भाई 40% की फ्रैक्शन क्या होती है 2/5। अब देखो बढ़ाई है, यानी कि पहले 5 थी और बाद में क्या होगी 7 होगी, यानी कि पहले 5 थी बाद में बढ़ाने के बाद में कितनी होगी 7। इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो मैं मान लूँ कि ये 24 है और ये कितना है, माने क्या है इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा 49। बोलो कितना बढ़ाई अपने पास में, सर 24 बढ़ गई। आप बताओ कि 24 किस पे बढ़ी, इस पे बढ़ेगी ना 25 पे। तो देखो 24 बढ़ गई अपने पास में 25 पर, गुणा करो इसको 100 से, देखो 25 से कट जाएगा 4 बार, तो आप इसको 24 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 96% आ जाएगा। तो कितना आएगा भाई 96% आएगा। कितना आएगा 96%। यानी कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल कितना परिवर्तन हो जाएगा, तो 96% बढ़ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका समझाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि देखो आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा a+k b+ab/100 वाला, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए कि जब भी समान बढ़े तो आप ये फॉर्मूला का यूज करें। देखो 40 बढ़ रहा है, इस वाले की बात करूँ 40 बढ़ रहा है, तो देखो 40 प्लस के ये 40 प्लस के इसको 40 का स्क्वायर कहता है 1600
बटे अपने पास में ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो, देखो 40 40 80, 80 में अब अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 96%। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ये अपने पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए आपके पास में कि एक आयत की लंबाई को 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो अपने पास में जो आयत का क्षेत्रफल है उसमें कितने प्रतिशत परिवर्तन आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको इसकी फ्रैक्शन, तो इसकी फ्रैक्शन होती है अपने पास में कितनी होती है बताओ 3/8। बस फ्रैक्शनों पे जाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्शन है अपने पास में क्या होती है 1/5 होती है। तो क्या करें कम कर रहे, देखो वो बढ़ा रहे हैं तो पहले मान लेंगे पहले शुरू में 8 थी, बढ़ाने के बाद में क्या होगी 11 हो गई। इसकी अपन क्या कर कम कर रहे हैं, यानी कि पहले 5 थी, बाद में कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो देखिए अपने पास में ये हो जाएगी 40 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी, गुणा करेंगे तो 44। कितना बढ़ गए भाई 4 बढ़ गए, किस पे बढ़े 40 पे, गुणा करो 100, तो ये देखो कट जाएगा 4 से 4 ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यानी कि 10% क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, 10% क्या हुई है बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अपने पास में देखो, ये देख लो कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या कितनी है 510 है। तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। अगर मुझे एक बात बताओ कि अगर टोटल विद्यार्थी, भाई विद्यालय के अंदर टोटल विद्यार्थी तो 100% है, अगर 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तो ये बताओ लड़कों की संख्या कितनी बची होगी 30%। तो 30% की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी 510, किसके बराबर है भाई 30% के बराबर। टोटल निकालना है तो 100 से गुणा, 0 से 0 ये कट जाएगा कितनी बार 17 बार, 17 बार कटेगा क्योंकि 17 ते 51, तो टोटल जो बच्चे हैं वो कितने आ जाएंगे 1700 आ जाएंगे टोटल, यानी कि उस स्कूल के अंदर टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1700 हैं। ठीक है, अब ये देखो कि एक व्यक्ति ने वेतन से पहले, यानी कि वेतन में पहले 20% की क्या होगी वृद्धि होगी और उसमें फिर 20% की कमी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ नहीं करना, जो कमी हो रही है ज़्यादा हो रही है उसी का क्या करना है, उसका एक बार स्क्वायर करो, स्क्वायर करके 100 का भाग लगा दो। तो भैया स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 और ये 100 का भाग लगाओ, 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 4। और ये ध्यान रखना है कि जब भी सेम यानी कि सेम बढ़े सेम घटे तो आपको ये बताना है कि हमेशा ही उसमें क्या होगी, हमेशा ही उसके अंदर हानि होगी, हमेशा ही क्या होगी उसके अंदर हानि होगी, हमेशा ही उसके अंदर क्या होगा लॉस हो जाएगा। तो इसमें कितने % का लॉस हो गया 4% का लॉस हो जाएगा, 4% का क्या होगा लॉस हो जाएगा। आगे देखो एक और क्वेश्चन अपने पास में, क्या क्वेश्चन है कि वो बोल रहा है कि 10,000, ध्यान से देखना 10,000 का 33 सही 1/3% और इसकी फ्रैक्शन क्या होती है 1/3, तो 1/3 होती है। अब देखो 0 ये 15 है, प्रतिशत में चेंज करोगे तो ये अपने पास में कितनी 2 जीरो लग जाएगी। जब तुम पॉइंट हटाओगे तब भी तो 2 जीरो लगेगी, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद यानी कि पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो। अब देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, इससे ये कट जाएगा 5 बार, तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या होगा 5 होगा। तो ये अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए 8 क्वेश्चन करे हैं। 8 क्वेश्चनों में आपको जितने भी क्वेश्चन समझ में आए हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लोगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।